everyone and welcome to Intellify. I hope you all are doing good. So the question series first we are going to study today the questions from the chapter Morphology of Flowering Plants. So this is the first part. Let's begin. First question is, how do the roots of the plants growing in swamps and marshes obtain their oxygen? कि जो प्लांट्स स्वैम्प रीजन्स में और मार्श रीजन्स में ग्रो करते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है, वो कैसे ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं, हमें ये बताना है. सो द आंसर इज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्प्स एंड मार्शेस ग्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड रिस्पायर. तो जो प्लांट्स होती हैं रूट्स होती हैं इन प्लांट्स की जो स्वैम्प या मार्श रीजन्स में ग्रो करते हैं, तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो वर्टिकली अपवर्ड्स ऐसे वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करती हैं और रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं. वो जो रूट्स होती हैं दे बिकम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है अगर वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एक्ट करती, दे विल बी टुवर्ड्स विद द ग्राउंड, बट दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, दैट इज दे ग्रो वर्टिकली. सो इन जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो वर्टिकली ग्रो करती हैं और रिस्पायर करती हैं, सेम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती हैं, एंड दैट्स हाउ दे ऑब्टेन ऑक्सीजन. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर रनर्स? अब हमें बताना है कि रनर्स क्या होते हैं. So a long creeping stem with long internodes running horizontally on the surface of the soil is called a runner. तो रनर्स क्या होते हैं? बेसिकली एक लंबी सी क्रीपिंग स्टेम होती है जिसकी जो इंटरनॉड्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं. दैट इज़ दो नॉड्स के बिटवीन का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. एक लॉन्ग स्टेम जिसकी नॉड्स के बिटवीन का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो और जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं. इट इज़ अ क्रीपिंग स्टेम, इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली, इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल. तो उनको हम क्या बोलते हैं? रनर्स बोलते हैं. वो जो प्लांट्स होते हैं वो रनर्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, लॉन्ग होते हैं और उनकी नॉड्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, लॉन्ग इंटरनॉड्स होते हैं. सो थर्ड क्वेश्चन इज, वाई डू वेरियस प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी? तो हमें बताना है कि फाइलोटैक्सी जो होती है प्लांट्स की, डिफरेंट प्लांट्स की, वेरियस प्लांट्स की डिफरेंट क्यों होती है. मतलब एक प्लांट जो है उसकी डिफरेंट टाइप है फाइलोटैक्सी की, सेकंड की और डिफरेंट है, तो वेरियस प्लांट्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप होती है. तो ऐसा क्यों होता है? सो द आंसर टू दिस इज फॉर प्रॉपर एक्सपोजर ऑफ लीव्स टू गेट सनलाइट. ताकि हर एक प्लांट की अपनी डिफरेंट टाइप होती है फाइलोटैक्सी की, ताकि उसके जो लीव्स हैं उनका प्रॉपर एक्सपोजर हो सके सनलाइट के लिए. टू गेट सनलाइट, उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिल सके, वो इस तरह से एक्सपोज होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन डाइकॉट लीफ? हमें बताना है कि किस तरह की जो वेनेशन है वो हमें डाइकॉट लीफ में देखने को मिलती है. सो द आंसर इज रेटिकुलेट वेनेशन. डाइकॉट जो लीफ होता है उसमें हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलती है. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू न्यूमेटोफोर्स हेल्पफुल टू मैंग्रोव प्लांट्स? जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स होती है मैंग्रोव प्लांट्स की, वो उन्हें किस तरह से हेल्पफुल होती है, कैसे यूज़ होती है? मैंग्रोव प्लांट्स में न्यूमेटोफोर्स का रोल क्या होता है? न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स. सो जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं इन मैंग्रोव्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है मैंग्रोव में? दे हेल्प इन रेस्पिरेशन. वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, what is the false fruit? False fruit क्या होता है? So the answer is when floral parts other than ovary take part in formation of fruit and become edible, it is called false fruit. तो basically जब कोई हम फ्रूट, सिंपल फ्रूट कौन सा होता है जिसमें ओवरी रोल प्ले करती है, बेसिक रोल जो होता है, फंडामेंटल रोल वो ओवरी का होता है. लेकिन जब किसी फ्रूट की फॉर्मेशन में ओवरी का पार्ट नहीं होता, बाकी जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं, ओवरी के बिना, ओवरी के अलावा जो बाकी फ्लोरल पार्ट्स हैं, जब उनका रोल हो फ्रूट की फॉर्मेशन में और उसके बाद वो फ्रूट जो है एडिबल बन जाए, तो उसे हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट. सो दैट फ्रूट इज़ फॉल्स जिसके जो फॉर्मेशन में floral parts involved rather than ovary. So the next question is, we have to differentiate between racemose and cymose inflorescence, fibrous root and adventitious roots, apocarpus and syncarpus ovary. So let's start with the first one, racemose inflorescence and cymose inflorescence.
तो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस इन विच यंग फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द टिप एंड ओल्डर फ्लावर्स आर अरेंज्ड एट द बेस। तो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस वो टाइप होती है जिसमें जो यंग फ्लावर्स होते हैं, जो यंग फ्लावर्स होते हैं वो टिप पे प्रेजेंट होते हैं, एक प्लांट की टिप पे यंग फ्लावर्स प्रेजेंट है, और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो बेस पे प्रेजेंट है। दैट इज द न्यू फ्लावर्स कीप ऑन ग्रोइंग एट द टॉप एंड द ओल्डर वंस रिमेन एट द बेस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, साइमोस जो होती है वो रेसमोस से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि साइमोस में क्या होता है कि जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो टिप पे प्रेजेंट होते हैं और यंग फ्लावर्स जो होते हैं वो बेस पे प्रेजेंट होते हैं। दैट इज ऑपोजिट। इसमें टिप पे यंग वंस प्रेजेंट है, साइमोस में टिप पे ओल्ड वंस प्रेजेंट है, सो दे आर ऑपोजिट। And another factor is main axis continues to grow and produce flowers laterally। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है और लेटरली फ्लावर्स को प्रोड्यूस करती जाती है। बट साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है उसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, और वो एट द एंड जब उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो देन इट फाइनली टर्न्स इनटू अ फ्लावर। तो उसकी जो वी कैन से तो उसकी जो टिप है यहाँ पर या फिर जहाँ पे ग्रोथ एंड हो रही है वहाँ पे उसका फ्लावर बन जाता है। लेकिन रेसमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो होती जाती है और लिटरली फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है साइड्स पे। सेकेंड इज फाइब्रस रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स के बिटवीन हमें डिफ्रेंशिएट करना है। So, the primary root which develops from the radicle is short-lived and is replaced by a large number of roots in monocotyledons। जो प्राइमरी रूट होती है जो रेडिकल के ऊपर डेवलप होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। प्राइमरी रूट जो होती है फाइब्रस रूट्स में उसकी लाइफ शॉर्ट होती है, और बाद में क्या होता है लेटर ऑन वो जो रूट थी जो रेडिकल से डेवलप हुई थी दैट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में क्या होता है कि वो एक फिर जो रूट थी शॉर्ट लिव्ड थी रेडिकल से डेवलप हुई उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, प्लांट रिप्लेस कर लेता है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के साथ, एक रूट नहीं रहती, अब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रूट्स आ जाते हैं। एंड एक और बात क्या है, द रूट्स आर थिन एंड फाइब्रस। फाइब्रस हैं तो फाइब्रस रूट्स हैं तो दे आर बेसिकली फाइब्रस, दिस इज ऑब्वियस। और क्या होता है कि ये जो रूट्स होती है ये थिन होती हैं। बट एज कॉन्ट्ररली एडवांटेशियस रूट्स में क्या होता है, रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। फाइब्रस रूट्स में क्या था कि जो रूट थी प्राइमरी रूट थी इट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, बट एडवांटेशियस रूट्स में क्या होता है कि रूट जो होती है वो रेडिकल के बिना किसी भी और पार्ट से अराइज करती है। एंड नेक्स्ट इज कि जो एडवेंटिशियस रूट्स में रूट्स होती हैं वो थिन भी हो सकती हैं, थिक भी हो सकती है और वेरियसली मॉडिफाइड भी हो सकती हैं। कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि वो फाइब्रस हैं या थिन है, दिस इज नॉट कंपल्सरी, सो दे आर ऑपोजिट। फाइब्रस रूट्स में क्या होता है, रूट सिस्टम अंडरग्राउंड होता है एज कम्पेयर टू एडवेंटिशियस रूट्स जिनमें जो रूट सिस्टम है वो अंडरग्राउंड भी हो सकता है और अबव ग्राउंड भी हो सकता है। फाइब्रस रूट्स की एग्जांपल है हमारे पास वीट, एंड एडवेंटिशियस रूट्स की एग्जांपल है बनियन ट्री। So the next difference is between the apocarpus ovary and syncarpus ovary। तो apocarpus ovary में क्या होता है कि जो फ्लावर होती हैं उनमें सेवरल फ्री ओवरीज होती हैं, एंड syncarpus में सिर्फ एक सिंगल ओवरी होती है। apocarpus में क्या होता है, सेवरल फ्री ओवरीज हैं, दैट इज इसमें फ्यूज्ड नहीं होते, कार्पल्स फ्री होते हैं। syncarpus ovary में सिर्फ एक ओवरी है, दैट मीन्स इसमें क्या है कि जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड है एंड विद देयर फ्यूजन दे मेक ओनली सिंगल ओवरी। एपोकार्पस ओवरी में क्या होता है कि एट मेच्योरिटी जब दी ओवरी मेच्योर कर जाती है ऑन मेच्योरिटी एक फ्रूटलेट फॉर्म करती है एग्रीगेट टाइप की, दैट इज ऑफ अ ग्रुप। एक जो फ्रूटलेट फॉर्म होती है वो एग्रीगेट होती है, ग्रुप्ड होती है। लेकिन सिनकार्पस में क्या होता है, एक सिंपल फ्रूट फॉर्म होता है मेच्योरिटी पे। व्हेन दिस सिनकार्पस ओवरी इज एट मेच्योरिटी देन इट फॉर्म्स जस्ट अ सिंपल फ्रूट। So the example of syncarpus ovary is mustard, and the example of apocarpus ovary is lotus. Question number 8 is name two layers of seed coat. We have to name the two layers of seed coat. So the first one is testa and second is tegumen. These are the two layers of seed coat. Question number 9. What is meant by modification of root? Modification of root से हमें क्या पता चलता है, क्या मतलब है इस टर्म का? What type of modification of root is found in the banyan tree, turnip, mangrove trees? इन सब trees में banyan trees, turnip, mangrove trees में इनमें हमें किस तरह की modification देखनी पड़ती है और modification of root का मतलब क्या है?
So the answer is, in order to carry out some secondary functions of a specific adaptation, roots modify the structures. कुछ जो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, कुछ सम सेकेंडरी फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, और अ स्पेसिफिक अडेप्टेशन, रूट्स मॉडिफाई देयर स्ट्रक्चर्स. एक स्पेसिफिक अडेप्टेशन परफॉर्म करने के लिए या फिर कुछ सेकेंडरी फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जो रूट्स होते हैं वो अपना स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेते हैं. मॉडिफिकेशन किसी भी चीज़ में हो सकती है, विच कैन बी इट्स साइज, शेप और इवन नॉर्मल फंक्शनिंग. मॉडिफिकेशन किस तरह भी हो सकती है, रूट के साइज की मॉडिफाई हो सकता है, रूट की शेप जो है वो मॉडिफाई हो सकती है, और इवन नॉर्मल फंक्शनिंग भी. तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. दिस इज रेफर्ड टू एज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. सो फर्स्ट हम देखेंगे बनियन ट्री में किस तरह की मॉडिफिकेशन मिलती है हमें. इन बनियन ट्रीज रूट्स डेवलप फ्रॉम द ब्रांचेस एंड दे गो डीप डाउन द अर्थ टू रेंडर मैकेनिकल असिस्टेंस फॉर द ट्री. बनियन ट्रीज में क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो ब्रांचेस से ग्रो करती हैं. दे डू नॉट ग्रो अंडरग्राउंड, दे ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस, और फिर वो डीप डाउन द अर्थ जाती हैं, टुवर्ड्स द अर्थ ग्रो करती हैं, वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं ताकि वो ट्री को मैकेनिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें. टू रेंडर दैट इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल असिस्टेंस फॉर द ट्री, उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें. इस तरह की मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं प्रॉप रूट. टर्निप में क्या होता है, रूट्स मॉडिफाई हो जाती हैं फूड को स्टोर करने के लिए. बेसिकली क्या होता है, रूट्स एब्जॉर्ब द फूड एंड सेंड इट टू द स्टेम पार्ट, सो द स्टेम पार्ट कैन स्टोर द फूड. लेकिन टर्निप में क्या होता है, रूट्स मॉडिफाई हो जाती हैं और फूड स्टोर करती हैं, और इस तरह की मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं फ्लैशी टैप रूट. सी इज इन मैंग्रोव ट्रीज. मैंग्रोव ट्रीज में क्या होता है, रूट्स जो होती हैं वो मॉडिफाई की जाती हैं इनटू अ न्यूमेटिक स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ट्री. मैंग्रोव ट्रीज में क्या होता है, रूट्स मॉडिफाई हो जाती हैं ताकि एक न्यूमेटिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है ताकि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके ट्रीज को. इस तरह की मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स और न्यूमेटोफोर्स. इन्हें हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, जो कि जिनका फंक्शन होता है ट्रीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और रेस्पिरेशन की हेल्प प्रोसेस में हेल्प करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी. हमें फाइलोटैक्सी को एक्सप्लेन करना है डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ जो सुटेबल है. पैटर्न ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी. हमने पहले पढ़ा था कि फाइलोटैक्सी का क्या रोल होता है, डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी क्यों होती है, तो ताकि लीव्स को प्रॉपर एक्सपोजर टू सनलाइट मिल सके. तो जो पैटर्न होता है कि एक स्टेम या ब्रांच पे लीव्स कैसे अरेंज्ड हैं, उस पैटर्न को हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी 3 तरह की होती है, नेमली ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी. इसमें क्या होता है, एमर्जेंस ऑफ अ सिंगल लीफ एट ईच नॉड इन एन ऑल्टरनेट मैनर. एक सिंगल लीफ, एक नॉड पे सिर्फ एक ही लीफ इमर्ज करता है और वो ऑल्टरनेट मैनर में इमर्ज करते हैं. इसके एग्जांपल है हिबिस्कस. वर्ल्ड में क्या होता है, एक वर्ल फॉर्म हो जाती है जहाँ के क्या होता है कि एक नॉड पे 2 या 2 से ज़्यादा लीव्स इमर्ज करते हैं. इसके एग्जांपल है एल्स्टोनिया. विल सी द पिक्चर. ऑल्टरनेट में क्या होता है, ऑल्टरनेट मैनर्स में लीव्स हैं, एक साइड पे लीव आया, फिर दूसरी साइड पे लीव आया, फिर अगेन इस साइड पे लीव आया. सो दिस इज ऑल्टरनेट मैनर एंड एज यू कैन सी एक नॉड पे सिर्फ एक ही लीव है. एज कम्पेयर टू वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, इसमें क्या है, एक नॉड पे 2 और मोर लीव्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, इमर्ज करते हैं. एंड थर्ड वन इज ऑपोजिट फाइलोटैक्सी. ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या है, इमर्जेंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीव्स एट एवरी नॉड फेसिंग ऑपोजिट टू ईच अदर. ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है कि एक जो पेयर होता है लीव्स का एक नॉड पे इमर्ज करता है. दिस इज वन नॉड, यहाँ पे एक पेयर इमर्ज किया है जो एक दूसरे के ऑपोजिट है. इसकी एग्जांपल है गावा. क्वेश्चन नंबर 11 इज वाई इज सनफ्लावर नॉट अ फ्लावर. सनफ्लावर जो है एक फ्लावर क्यों नहीं है. सनफ्लावर एक फ्लावर क्यों नहीं है, क्योंकि सनफ्लावर एक काइंड ऑफ इन्फ्लोरेंसेंस है जिसे हम कैपिटलम बोलते हैं, जिसका एक फ्लैट रिसेप्टिकल होता है. सनफ्लावर में सिसल होते हैं और स्मॉल फ्लोरेट्स होते हैं. जो ओल्डेस्ट फ्लोरेट होता है वो पेरीफेरी, दैट इज ऑन द आउटर साइड, बाउंड्री पे लाई करता है, लेकिन ये जो यंगेस्ट होता है इट लाइज ऑन इन द सेंटर. ओल्डेस्ट फ्लोरेट इज ऑन द एज एंड यंगेस्ट वन इज इन द सेंटर. जो क्लस्टर होता है फ्लोरेट्स का वो ब्रैक्ट्स ने सराउंड किया होता है, और जो फ्लोरेट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, रे फ्लोरेट्स एंड डिस्क फ्लोरेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
जिंजर ग्रोज अंडरग्राउंड लाइक एनी अदर रूट। बाकी वो कह रहे हैं कि जिंजर जो है बाकी भी किसी और रूट की तरह, ऑल अदर रूट्स की तरह वो अंडरग्राउंड ग्रो करता है। देन वाई इज इट नॉट कंसिडर्ड अ स्टेम एंड नॉट रूट? तो जो जब ये अंडरग्राउंड कंसिडर किया जाता है, सो वाई इज इट कंसिडर्ड अ स्टेम? इसे स्टेम क्यों कंसिडर किया जाता है, रूट क्यों नहीं? क्योंकि अंडरग्राउंड ग्रो करता है तो इसे रूट कंसिडर किया जाना चाहिए, बट इट इज कंसिडर्ड एज स्टेम। तो हमें रीजन देना है कि इसे स्टेम क्यों कंसिडर किया जाता है। जिंजर जो है वो एक अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है स्टेम की। जिंजर इज बेसिकली स्टेम, वो क्या है, जस्ट अ मॉडिफिकेशन। हम स्टेम की मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो करती है। जिसमें जिंजर में क्या होता है, इंटरनॉड्स होते हैं, नॉड्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, स्केली लीव्स होते हैं, जिनसे क्या होता है, एरियल शूट्स बनती हैं। वो शूट्स अराइज करती हैं जो एयर में होती हैं। द लोअर सरफेस ऑफ द नॉड्स गिव राइज टू एडवेंटिशियस रूट्स। जो लोअर सरफेस होती है नॉड्स की, वो उससे क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स बनती हैं। ऑल्सो जिंजर का रोल इस जो ये जो है हमारा प्लांट, इसका कोई रोल नहीं होता एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन में। रूट्स का रोल क्या होता है, एंकरेज का रोल होता है उनका, और होता है एब्जॉर्प्शन। जिंजर डजंट हैव एनी सच रोल एंड इट ओनली सर्व्स एज अ रिजर्वोयर टू स्टोर फूड। एंड इसका स्टेम वाला फंक्शन है कि ये एज अ रिजर्वोयर होता है फूड को स्टोर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है, ये फैक्टर्स प्रूव करते हैं कि जिंजर जो है वो स्टेम है, रूट नहीं। क्योंकि रूट का जो फंक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का, वो जिंजर में नहीं होता। एंड स्टेम का जो फंक्शन है फूड स्टोर करने का, वो जिंजर में होता है। सो दिस इज बेसिकली अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सो जिंजर इज अ स्टेम। Question number 13. Why is the maize grain considered as a fruit and not as a seed? अब हमें बताना है कि मेज ग्रेन जो होती हैं उन्हें एज अ फ्रूट क्यों कंसिडर किया जाता है और एज सीड क्यों नहीं कंसिडर किया जाता। तो आंसर क्या है, मेज ग्रेन जो होता है वो बेसिकली एक राइपेंड ओवेरी होता है जिसका राइपेंड ओव्यूल होता है, इसीलिए इसे फ्रूट कंसिडर किया जाता है, सीड नहीं कंसिडर किया जाता। क्योंकि फ्रूट्स में भी क्या होता है, ओवेरी राइपेंड होती है और ओव्यूल भी राइपेंड होता है। सो द फ्रूट, तो जो मेज ग्रेन है, ए फ्रूट, इस फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट इज नोन एज कैरियोप्सिस। इन दिस द पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद द सीड कोट। पेरिकार्प जो होते हैं वो सीड कोट के साथ फ्यूज्ड होती है। सो दिस इज इट, थैंक यू।